हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में हम सभी को पता है कि अनुशासन तो लगता है, ये तो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा पाठ्यक्रम है, काफी सारी पढ़ाई करनी होती है, काफी परिश्रम करना होता है, अच्छे खासे अनुशासन की आवश्यकता आपको इस परीक्षा के लिए है। इस अनुशासन को अपने जीवन में अपनाने के लिए एक प्रक्रिया जो कि हम में से बहुत लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो होता है टाइम टेबल बनाना। और यार, ये टाइम टेबल जो है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये एक ऐसी समस्या है कि हम में से ज्यादातर लोग, और मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं, हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मानेंगे कि ये हमने जीवन में जब भी टाइम टेबल बनाया है कि भाई सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 7 बजे तक तैयार हो जाएंगे, 7 से 9 पढ़ेंगे, 9 से 10 ये ऐसा जो भी 10 से 11 ये जो भी हम टाइम टेबल बनाते हैं, कोई भी टाइम टेबल आज तक फॉलो नहीं हुआ। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? मतलब मुझे अपना बचपन याद आता है, जब मैं स्कूल में था, स्कूल के एग्जाम्स होते थे, IIT की तैयारी में करता था, मैं भी हमेशा वो कागज के पीछे ऐसे एक टेबल सी बनाता था। 8 बजे ये करूंगा, 9 बजे ये करूंगा। वो 4 दिन फॉलो होता है, फिर फॉलो होता नहीं। 4 दिन भी बड़ी मुश्किल से ही फॉलो हो पाता है। और कई बार हम में से बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यार, ये टाइम टेबल जो है, ये ना होना हमारी सफल ना होने में सबसे बड़ा कारण है। तो आज जो है, अगले 5-7 मिनट में आपको यह बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा कि ये टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता है, और टाइम टेबल के अंदर हम ऐसा क्या करें कि ये फॉलो होना शुरू हो जाए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टेबल लगेगा आपको, अनुशासन उससे आता है, ये बात सही है, लेकिन फॉलो ही नहीं करोगे, खाली कागज पे लिखने से तो कुछ नहीं होता। तो फॉलो करने लायक टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई 2025 और 2026 के हमारे जो बैच हैं, 2025 का बैच, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो फास्ट ट्रैक बैच है, याद रखिएगा। इसमें तैयारी जो है वो बहुत तीव्र गति से आपसे कराई जाएगी। तो अगर आपके पास पर्याप्त, जो हम कहते हैं ना, बारूद है, आपके पास पर्याप्त जो है तैयारी के लिए परिश्रम करने का मनोदशा आपकी है, समय है आपके पास, या आप थोड़ी सी तैयारी पहले कर चुके हैं, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। 2025 का हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स जो है, 2026 का अब ये P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच है, इसमें आपको समयबद्ध तरीके से तैयारी कराई जाएगी। ये दोनों बैच आपके 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। और 2027 वाला बैच, जो कि लॉन्ग टर्म बैच है, जिसमें आपको हम पहले बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको मेन जो यूपीएससी का करिकुलम है वो पढ़ाएंगे। ये वाला बैच जो है, ये वाला बैच शुरू हो चुका है, अभी कल से ही शुरू हुआ है, ऐसा ज्यादा समय नहीं हुआ। तो इन तीनों में से जिस भी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, AJ लाइव कोड लगा दीजिए, जो हमारी वेबसाइट या ऐप पर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, जहां अप्लाई प्रोमो कोड सेक्शन होता है, और आपको यह बैच सबसे सस्ते दरों पर मिल जाएगा। जो दाम मैं आपको बताता हूं आमतौर पे 21,000, 30,000 और 36,000, उनसे भी सस्ते दरों पर आपको यह दाम वेबसाइट या ऐप पे मिल सकता है। आप जाकर एक बार खुद से चेक जरूर कीजिए, ठीक है? तो आज ही अपनी पसंद के, अपनी ईयर के हिसाब से बैच से जुड़ जाइए और इसका लाभ उठाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि यह टाइम टेबल की समस्या जो होती है, यह होती क्यों है। बेटा, टाइम टेबल के साथ हम लोग क्या करते हैं? हम अक्सर टाइम टेबल के साथ वही गलती करते हैं जो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ करते हैं। और वो गलती क्या होती है कि हम टाइम टेबल में एक ग्रेजुअल अप्रोच नहीं लेते। मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। तैयारी के साथ भी हम ये करते हैं, हमको ऐसा लगता है, और यार देखो, मैं, आपको पता है यार, मैं एकदम सीधी सीधी ब्लंट बातें करने वाला अध्यापक हूं। मैं कोई ये नहीं कहता कि नहीं आप सब कर लोगे, वो सब बेकार की बातें हैं। मेहनत करनी पड़ती है, उसके बिना नहीं होता, ठीक है? और मेहनत करने के बाद भी सबका नहीं होता, ये बात भी क्लियर है। तो हम में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, वो अपने अंतर मन में, ये बात मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन आपको माननी पड़ेगी ये बात, आप में से बहुत लोग सहमत होंगे इस बात से। हम में से बहुत सारे विद्यार्थी अपने अंतर मन में पहले दिन से ये सोच कर बैठते हैं कि मेरा तो हो नहीं सकता, कि मेरा होने वाला तो है नहीं, लेकिन तैयारी करनी है तो चलो कर लेते हैं।
बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठते हैं, इस बात को मैं जानता हूं, मेरे मित्र रहे हैं ऐसे लोग जिन्होंने बाद में जीवन में अच्छा किया है, ये एग्जाम नहीं निकाल पाए लेकिन जीवन में और कुछ बहुत अच्छा किया, ठीक है, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा नहीं भी किया, लेकिन मेरे मित्र रहे हैं, मेरे छात्र रहे हैं ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं कि वो पहले दिन से, आप उनका एटीट्यूड देखिए, उनका तौर तरीका देखिए, तो आपको पता है, मतलब जब उनके लिए पढ़ना आसान है वो तब भी नहीं पढ़ रहे, तो मतलब वो नहीं करना चाहते, उनका इंटरेस्ट नहीं है इस बात को। और तो क्या होता है, किसी या तो भाई कुछ और खास करने को है नहीं, घर वालों को क्या कहेंगे, ये सब सोचकर वो तैयारी करते हैं और कुछ समय तैयारी के नाम पर खराब करते हैं। तो होता क्या है, अब इसमें वो क्या करते हैं, इतना बड़ा यूपीएससी बड़ा एग्जाम है, मुश्किल एग्जाम है, इसको चुनते हैं। टाइम टेबल के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, हम में से बहुत लोग टाइम टेबल बनाते हुए अपनी मनोदशा यही रखते हैं कि यार फॉलो तो करना नहीं है, ये टाइम टेबल जो है ये तो ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी है, इसका मुझे कुछ करना थोड़ा ना है, ये तो बना लेंगे, बस एक बार बना लेंगे तो बना लेंगे, इसका कोई मतलब थोड़ा ना है, इसका क्या ही फायदा है, इसका कुछ खास उद्देश्य तो है नहीं भाई जीवन में। तो हम में से बहुत लोग टाइम टेबल को भी इसी तरह से बनाते हैं। तो अगर सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक सकारात्मक मानसिकता के साथ बनाना पड़ेगा, मतलब मत बनाइए अगर आप ये सोचकर बना रहे हैं कि यार अगर ये फॉलो तो होगा नहीं लेकिन चलो बना लेते हैं, बाकी दोस्त बना रहे हैं मैं भी बना लेता हूं, तो मत बनाओ, कोई बात नहीं, मत बनाओ आप। जब आपको लगे कि यार जो टाइम टेबल मैं बनाऊंगा उसको फॉलो करने के लिए मैं प्रयास भी करूंगा, तब आप इसको बनाइए, वरना मत बनाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को हमेशा बोलता हूं कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए। ये होता है ना कि मैं बना लूंगा लेकिन फॉलो नहीं करूंगा, कौन पूछ रहा है, अरे कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन फायदा क्या हुआ, मत करो ना फिर ये सब। तैयारी के नाम पर जो ये ड्रामा है वो बंद करो। तो अगर आपको फॉलो नहीं करना तो मत बनाओ यार, क्यों करना, अगर आपको पहले दिन से ही पता है। हाँ ये बात सही है कि कई बार फॉलो करते करते बीच में छूट जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले ही दिन से पता है कि यार ये तो मुझे करना नहीं है, तो उसको बनाने में क्यों फालतू टाइम लगा रहे हो, छोड़ो यार उसको, मतलब कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें करो, कुछ और मनोरंजन का साधन ढूंढो। टाइम टेबल बनाना कौन सा मनोरंजन का साधन है, ठीक है। तो पहली चीज तो यह है कि एक सकारात्मक मानसिकता के साथ आपको यह काम करने पड़ेंगे। अगर आप पहले ही दिन से नकारात्मक मानसिकता के साथ यह काम करोगे तो आपका यह कभी फॉलो होने वाला है नहीं। दूसरी चीज जो है उसमें आपको अपनी दशाएं, देखिए एक चीज जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करना चाहिए वो है अपनी दशाओं का आकलन। और अपनी दशाओं के आकलन में बेटा देखिए, क्योंकि आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, आपकी दशाओं में बहुत सारी चीजें आती हैं कि आपके पास समय कितना है, आपके पास परिस्थिति कैसी है। भाई कई बार क्या होता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी होती है, आपके घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, शोर शराबा होता है, एक छोटा सा घर है, वहां बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये परिस्थिति की समस्या है। या फिर कहीं दूर एक पढ़ने की जगह है लेकिन वो बहुत दूर है, जाने में बहुत समय लगता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, पढ़ने के लिए सही माहौल नहीं है, बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। घर में कोई तनाव चल रहा है, मित्रों से झगड़ा चल रहा है, ब्रेकअप हो गया है, तो ये परिस्थितियां, ये सब चीजें प्रभावित करती हैं आपको, इसको आप नकार नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं इनसे प्रभावित नहीं होऊंगा, हर कोई होता है यार, कैसे नहीं होगा प्रभावित आप, बात सही है। तो आपकी परिस्थिति का आकलन जो है ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है आपकी पढ़ने की आदत। यार पढ़ने की आदत जो है वो सबको होती नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि अक्सर हम लोग सोच तो लेते हैं कि पढ़ना ही तो है, रात दिन बैठ के पढ़ते रहेंगे, उतना आसान होता नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं कि जो विद्यार्थी जिसने जिंदगी में कभी 2 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं करी, वो टाइम टेबल बनाता है कि मैं संडे को तो मैं सुबह 11 बजे पढ़ने बैठ जाऊंगा और फिर 8 बजे उठूंगा सीधा, बीच में आधे घंटे के लिए बस लंच का ब्रेक लूंगा। आपको लगता है आपसे होगा? अरे यार इस बात को समझो, अपनी आदत भी तो देखो। यह आदत एक दिन में कैसे बन जाएगी? आप नहीं पढ़ पाओगे, इस बात को समझें। अगर आपको लंबे समय तक पढ़ने की आदत नहीं रही है तो आप नहीं कर पाएंगे ये पढ़ाई अपने परिस्थिति या, और ये इसमें कोई ये मतलब नहीं है कि आप आलस कर रहे हैं या फिर आप कामचोरी कर रहे हैं या फिर आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपको आदत नहीं है। आदत भी एक प्रकार की मनोदशा है, एक प्रकार की परिस्थिति है, एक क्षमता है, वो आप में अभी नहीं है। और मैं ये भी कहूंगा यहां पर कि आपको अपनी बुद्धिमत्ता का भी आकलन होना चाहिए। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि यार मैं दुनिया में सबसे स्मार्ट लोगों में से तो नहीं हूं। अगर आप नहीं हैं तो, अगर आप हैं तो स्मार्टनेस में आप कहां पे आते हैं, यह एक आकलन होना चाहिए।
मतलब कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मुझे अभी भी याद है, मेरे साथ स्कूल में एक लड़का था भाई, मतलब वो मेरे से शायद 1/4 पढ़ता था, ठीक है, तब भी हालांकि मतलब मेरे नंबर उससे थोड़े ज्यादा आते थे, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता था। और मतलब मुझे ये पता है कि अगर मैं उसके जितना पढ़ता तब तो मैं कभी टॉप वॉप नहीं करता यार, ये बात क्लियर है। लेकिन उसमें यार वो बुद्धिमत्ता थी, वो जो पढ़ता था उसको याद रह जाता था, मैं भूल जाता था यार, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो इन सारी चीजों का आकलन आप कीजिए और आपका जो टाइम टेबल है वो उसके हिसाब से ही बनाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई टाइम टेबल में बेटा अगर आप अभी पढ़ते हो रोज का 1.5 घंटा, तो टाइम टेबल में फिर आप जो है 12 घंटे अगर पढ़ने का प्लान बना रहे हो तो आपको लगता है आपसे होगा ये? तो आपने जब इसे कागज पे लिखा उसी मोमेंट क्लियर था कि नहीं होने वाला। तो बेहतर तरीका क्या है, अगर आप अभी 1.5 घंटा पढ़ते हो, आप अपना पहला प्लान जो है वो 2.5 घंटे का बनाओ। जब 2.5 घंटे करने लगो तब इसको बढ़ा के 3 घंटे करो। जब 3 घंटे करने लगो तब 4 घंटे करो। यह बात सही है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब अपनी परिस्थिति को समझ के, और परिस्थिति में आपका आदत भी आता है, अपनी परिस्थिति को समझ के ही समय सीमा बनाएं, समय सारणी बनाएं। अगर आप बहुत एम्बिशियस टाइम टेबल बना लेंगे कि ये सब मैं कर लूंगा, ये सब हो जाएगा, ऐसे तो हो जाता है, मेरे उस दोस्त ने किया था, अरे वो दोस्त एक अलग दुनिया में रहता है, उसका एक अलग हिसाब किताब है, आपका एक अलग हिसाब किताब है। तो यार कोई औचित्य नहीं है कि आप जो है इस प्रकार की चीजें करें। बेहतर यह है कि आपका जो ये तरीका है ये ग्रेजुअल हो। अपने पढ़ाई के घंटे आप जो है ग्रेजुअली बढ़ाएं, उनमें परिवर्तन जो है आप धीरे धीरे क्रमशः करें, क्रमवार करें। यह एक ज्यादा बेहतर तरीका मेरे विचार में होगा। इससे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कि आप 1.5 से 2.5 पर तो आ गए, आपको बदलाव दिखाई देगा। और होता क्या है, कई बार जब हम ऐसा टारगेट बनाते हैं, जब वो मीट नहीं होता तो हमारा हौसला टूट जाता है कि यार मेरे से तो नहीं होने वाला। 1.5 घंटे से सीधा 12 घंटे का टारगेट रख दिया था, 4 दिन 12 घंटे पढ़ नहीं पाए, तो लगेगा यार होने वाला तो है नहीं, क्या है ये सब। तो बेहतर यह है ना कि आप जब 1.5 से 2.5 पे चले जाओगे, 4 दिन लगातार पढ़ोगे, 1 हफ्ता लगातार पढ़ोगे, तो आपका हौसला बढ़ेगा। वो कदम उठाइए जिनसे आपका हौसला बढ़े। तो मैं बार बार फिर से, अब क्योंकि समय हो चला है तो फिर से वही कह रहा हूं कि आपका जो भी इसमें निर्णय है टाइम टेबल बनाने को लेकर, कृपया इसमें आप यह जरूर करें कि अपना जो आपकी क्षमताएं हैं उनका एकदम ईमानदारी से आकलन करें। और यह आकलन ईमानदार होना चाहिए। इसमें ज्यादा आदर्शवादी बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो इतना कर लूंगा, या जो मोटिवेशनल रील्स देख के मत बनाइए। आपका जो आपकी क्षमता है, जो आपका आकलन, जो आपको लगता है कि भैया इतना मेरे से हो पाएगा, उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर आप ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो है ये जो है आपका जो इस तरह से टाइम टेबल बनेगा वो आपका फॉलो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, टाइम टेबल को भी रिव्यू कीजिए। अगर आपने बनाया और फॉलो नहीं हुआ, उसमें बदलाव कीजिए। वो भगवान ने थोड़ा ना कोई लिख के भेजा है आपको टाइम टेबल यही फॉलो करना पड़ेगा। हर टाइम टेबल बदला जा सकता है। तो अगर आपसे फॉलो नहीं हुआ तो देखिए कि किन कारण से फॉलो नहीं हुआ। उसको अगर फॉलो करना है तो उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए, उसमें बदलाव कीजिए, सुधार कीजिए और उसको फिर जो है फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो भाई ये तरीके हैं जिनको अगर आप अपनाएंगे तो ये टाइम टेबल को आप फॉलो शायद कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। चलिए आपको एक बार फिर से बता दूं, 2025, 26, 27 जिस भी वर्ष आप यूपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, हमारा P2I बैच उनके लिए उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2025 का फास्ट ट्रैक कोर्स और 2026 का प्रतिज्ञा प्लस कोर्स जो है ये दोनों 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 27 वाला कोर्स 8 तारीख से शुरू हो गया है। तो भाई आप एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।